सीट से और वे जयपुर शहर कांग्रेस को अपनी दावेदारी का पर्चा सौंपते हुए अभी नजर आए। महेश जोशी ने अपनी दावेदारी पेश की है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी बाबूलाल धायल वहां पर मौजूद हैं, जिन्होंने तस्वीरें आप तक पहुंचाई कि किस तरीके से महेश जोशी अपना आवेदन पेश कर रहे थे। बाबूलाल, महेश जोशी ने भी अपनी दावेदारी पेश की है। सर तो जयपुर शहर कांग्रेस को अपना पर्चा सौंपा है महेश जोशी, और इसके साथ ही रूबी खान ने भी दावेदारी पेश की। कई दावेदार हैं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी से टिकट मांगा। हवा महल सीट से मौजूदा विधायक है महेश जोशी यहां से, और सरकार में मंत्री भी हैं। पूर्व मंत्री बृजकिशोर शर्मा हैं और पूर्व मेयर ज्योति खंडेलवाल हैं, और इसके साथ साथ रूबी खान हैं। महेश जोशी क्या कुछ कह रहे हैं अपनी दावेदारी को लेकर के? बाबूलाल, आप उनसे बात कर सकते हैं। महेश जी, एक बार फिर से आप हवा महल से चुनाव लड़ना चाहते हैं। आज आपने दावेदारी पेश करी है, कितनी खुशी हो रही है? निश्चित रूप से मैं खुश हूं। मुझे इस बात की भी खुशी है कि ये पूरी प्रक्रिया अपनाई जा रही है। ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों की सार्थकता के हिसाब से ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों को बायोडाटा लेने का अधिकार दिया है, और निश्चित रूप से मैं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हूं। मेरे पास भी आके अगर कोई मंत्री, एमएलए कोई अगर अपना बायोडाटा देता है तो मुझे लगता है कि यहाँ सार्थकता है। तो मुझे बहुत खुशी है कि कांग्रेस हाईकमान ने ये जो प्रक्रिया जो बनाई है, ये प्रक्रिया एक सार्थक प्रक्रिया है। इससे सारे कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ता है, जो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी हैं या नहीं है, लेकिन सारे कार्यकर्ताओं को महसूस होता है, क्योंकि ब्लॉक में आना और ब्लॉक में आके बायोडाटा देना ये बड़ी बात है। आप ही के साथी जो अब तक आपके साथ रहे, टिकट नहीं मिलने से कई बार जो है वैचारिक मतभेद हो जाते हैं। आपके साथ बैठे बैठे उन्होंने भी दावेदारी करी है। बृजकिशोर शर्मा टिकट मांग रहे हैं, ज्योति खंडेलवाल दावेदारी कर रही है। कितना मुश्किल होता है अपनों को अपने साथ हमेशा लेकर के चल पाना। कल वही मैदान में ताल ठोकेंगे तो कितनी मुश्किल हो जाएगी आपकी टिकट के लिए भी। देखिए, मैं तो एक चीज जानता हूँ, सारे लोग पार्टी अनुशासन से बंधे हुए हैं। जयपुर में ऐसा होता नहीं है, और अब तक नहीं हुआ कि पार्टी ने पिछले कम से कम 93 के बाद से, मैं 93 में जरूर एक हमारे टिकटार्थी ने चुनाव लड़ा था, उसके बाद से लेके अब तक कभी भी किसी भी टिकट मांगने वाले ने, जो पार्टी का पदाधिकारी रहा हो, पार्टी का कार्यकर्ता रहा हो, टिकट मांगा और इंडिपेंडेंट लड़ लिया हो, ऐसा कभी नहीं हुआ, और इस बार भी नहीं होगा, मेरा विश्वास है। मैं तो खुद टिकट कटने वालों का ब्रांड एम्बेसडर हूं। 2008 में मेरा टिकट कटा, लेकिन न मैंने चुनाव लड़ा, बल्कि जहां जहां मैं पार्टी के लिए काम कर सकता था मैंने वहां काम किया है। जयपुर की परंपरा है, पार्टी का अनुशासन सर्वोपरि है और सब लोगों पे लागू होता है, सब लोग उसको मानेंगे। बृजकिशोर जी कह रहे हैं कि मैं दावेदार सबसे बड़ा हूं, मैंने पिछली बार टिकट खोया है, कुर्बानी दी है टिकट की, इस बार तो मुझे टिकट मिलेगा। देखिए, हर व्यक्ति जब टिकट मांगता है तो सोच के टिकट मांगता है। उन्होंने कहा, उनका हक है कहने का, और जो भी दावेदार जो कहेगा वो उसका हक है कहने का, लेकिन अल्टीमेटली सब पे एक बात लागू होती है। पिछली बार उनका टिकट कटा, उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, इसका मतलब पार्टी अनुशासन सब पे लागू होता है। तो हम सारे लोग जो टिकट मांग रहे हैं, ये इन सब पे पार्टी अनुशासन लागू होता है। जिसको टिकट मिलेगा, सब एक होकर उसको जिताने की कोशिश करें। डेमोक्रेटिक सिस्टम है कांग्रेस पार्टी में, सबको अपनी बात रखने का हक है। आपको लगता है इससे पार्टी का ग्रास रूट का जो वर्कर है वो एक नए जोश के साथ, नई ऊर्जा के साथ खड़ा होगा चुनाव में, एक ट्रांसपेरेंसी आएगी, वो आपका जो समर्थक वर्ग है वो वोट एक एक वोट के लिए लोगों तक पहुंचेगा और चुनाव जिताने की कोशिश करेगा पार्टी को इस तरह का सिस्टम शुरू करने से? देखिए, स्वस्थ जो प्रतिस्पर्धा होती है वो हमेशा पार्टियों को मजबूत करती है। हमारे यहाँ पे स्वस्थ परंपरा है। मैं जैसे कहा, टिकट मांगने का हक सबको है, टिकट एक व्यक्ति को मिलता है, जिसको टिकट मिलेगा उसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे। आखिरी सवाल, मुनीष गुर्जर का निलंबन बहाल हो गया है, आप अपनी बात हमने बताया ना कि मैंने अभी तक आदेश देखा नहीं, आदेश देखने के बाद ही कोई बात कह पाऊंगा। शुक्रिया। तो ये थे महेश जोशी जो कह रहे थे कि उन्होंने दावेदारी पेश की है और कांग्रेस पार्टी में सबको टिकट मांगने का हक है, लिहाजा उन्होंने भी मांगा है। और जो साथी हैं उनके, यानी कि एक ही जगह भले बैठे हों लेकिन सब अपने अपनी दावेदारी यहाँ पर जो है वो कर रहे हैं। और ज्योति खंडेलवाल ने भी दावेदारी की थी, अभी भी वो यहीं पर है। ज्योति खंडेलवाल, एक बार इधर आइएगा आप, है ना। कहाँ से टिकट मांग रहे हैं आप? देखिए, मैंने मेरा दावा पेश किया है किशनपोल, हवा महल और आदर्श नगर, तीन विधानसभा सीटों से। बिल्कुल, मैंने पूरे जयपुर का चुनाव लड़ा है, मेयर का, और जीता है। और एमपी के चुनाव में भी जो है वो मैंने पूरे जयपुर शहर से चुनाव लड़ा है।
परकोटे में आप जितने अगर हम देखते हैं दावेदार, तो परकोटे में शहर में मैं रहती हूँ। पिछले इतने लंबे समय से 200-250 सालों से मेरा परिवार रहता है। महेश जी कह रहे हैं कि मैं ही सबसे बड़ा दावेदार हूं क्योंकि मैंने इस इलाके की बहुत सेवा करी है और बाकी के जो लोग हैं हमारे सहयोगी हैं उनके लिए बहुत वक्त है अभी। जी देखिए, मैं बिल्कुल बाबूलाल, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लगातार नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। और इसी बीच सबसे बड़ी खबर आ रही है जयपुर ग्रामीण के चाकसू से। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, पीसीसी के सचिव शंकर डंगाइचा की मौजूदगी में कार्यकर्ताओं का हंगामा देखने को मिला है। विधायक वेद प्रकाश सोलंकी के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई है। बाहरी भगाओ, स्थानीय को टिकट दो की मांग उठी है। दोनों गुट आमने सामने हो गए। वरिष्ठ नेताओं ने बीच बचाव करके इस पूरे मामले को शांत करवाया। बहरहाल सबसे बड़ी खबर इस वक्त की, न्यूज 18 राजस्थान पर सबसे पहले सबसे तेज कांग्रेस के खेमे में नारेबाजी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में आपस में नारेबाजी हुई है। दो गुट आमने सामने हो गए। वरिष्ठ नेताओं ने बीच बचाव करवाया, मामला शांत करवाया। चाकसू स्थित निजी गार्डन में यहां पर कांग्रेस की बैठक हो रही थी और कांग्रेस की बैठक में किस कदर हंगामा हुआ है आप देखिए, तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। ये बड़ी खबर इस वक्त की, चाकसू से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। जयपुर ग्रामीण के इलाके से कांग्रेस की बैठक हो रही थी, हंगामे की भैट चढ़ गई है और यहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के दो गुट आमने सामने हुए हैं। एक बार फिर से तस्वीरें आप देखिए, चाकसू से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की तस्वीरें मिल रही हैं। कांग्रेस की बैठक में हंगामा हुआ। विधायक वेद प्रकाश सोलंकी के खिलाफ नारेबाजी हुई है। कहा बाहरी भगाओ, स्थानीय को टिकट दो। तो चाकसू में वेद प्रकाश सोलंकी का विरोध कांग्रेस के खेमे के एक गुट करता हुआ नजर आया और जमकर नारेबाजी यहां पर हुई है। चलिए आगे बढ़ेंगे।